हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर अली। इस वीडियो में बात करेंगे कि लास्ट 10 डेज़ में मेरा क्या डेली रूटीन रहा करता था, जिस डेली रूटीन को यूज़ करके मैंने 690 स्कोर करा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मैंने नीट 2024 दिया था जिसमें कि मैंने 690 स्कोर करा था, जिसमें बायो और केमिस्ट्री में मेरे फुल स्कोर था और फिज़िक्स में मेरा 150 आउट ऑफ 180 स्कोर रहा था। तो बात करते हैं कि डेली रूटीन मेरा क्या रहा करता था। तो जो मेरा दिन हुआ करता था उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता था, एक डे टाइम में और एक नाइट टाइम में। डे टाइम में मैं 8 बजे से 6 बजे तक रिवीजन करा करता था सिर्फ, और रात में मैं टेस्ट दिया करता था, फुल सिलेबस टेस्ट दिया करता था। मैंने तकरीबन 20 से 25 फुल सिलेबस टेस्ट दिए और लास्ट 10 डेज़ में भी मैं फुल सिलेबस टेस्ट ही दे रहा था। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं सुबह से। सुबह में मैं 8 साढ़े 8 बजे के करीब तक मैं पढ़ने बैठ जाया करता था। मैं जो उठता था 7:30 8 बजे के करीब उठता था, आधा पौन घंटे में मैं तैयार होकर पढ़ने बैठ जाया करता था। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ा करता था मैं उसमें, मैंने जो लास्ट डे शाम में या रात में टेस्ट दिया होता था उसमें जो क्वेश्चन गलत हुआ करते थे, उस पोर्शन के बेसिस पे, उन क्वेश्चन के बेसिस पे मैं देखा करता था कौन सा वीक पोर्शन है मेरा, उसी पोर्शन को मैं रिवाइज़ करा करता था। तकरीबन 10-11 बजे तक मैं ये रिवाइज़ कर लिया करता था जो पोर्शन मुझे वीक लगा करता था। उसके बाद मैं नॉर्मल रिवीजन करा करता था जो मेरी मर्ज़ी हुआ करती थी। जैसे लास्ट 10 डेज़ में मैं स्टार्टिंग में मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा था, जब मेरे 10 दिन 11 दिन बचे थे उस टाइम पे मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा था। उसमें भी केमिस्ट्री में मैंने ऑर्गेनिक पढ़ी थी सबसे पहले। ऑर्गेनिक में मैंने क्या करा था, 6-7 चैप्टर हैं, उन 6-7 चैप्टर के सारे ही एनसीईआरटी से मैंने पढ़ लिए था। 6-7 चैप्टर को एनसीईआरटी से मैंने पूरा पढ़ लिया था। एक चैप्टर को पढ़ने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लगता है, तो डेली एक चैप्टर मैं पढ़ा करता था। इसके अलावा जो टाइम मिलता था मुझे थोड़ा बहुत, और उसमें मैं इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स पढ़ा करता था। इनऑर्गेनिक में मैंने लास्ट में एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़े। इसके अलावा सिर्फ डीएनएफ ब्लॉक की एनसीईआरटी मैंने लास्ट 2 दिन पहले पढ़ी थी। ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं है, आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। डीएनएफ ब्लॉक मुझे ज़्यादा हार्ड लगता था, इसलिए मैंने डीएनएफ ब्लॉक की पूरी एनसीईआरटी पढ़ी थी। शॉर्ट नोट्स मेरे इसके भी थे, वो भी पढ़ा करता था मैं। फिज़िकल में मैंने थ्योरी पढ़ी थी, थ्योरी पढ़ा करता था, और इसके अलावा मैं टेस्ट पेपर से ही रिवाइज़ करता था, क्वेश्चंस टेस्ट पेपर से ही करता था। ठीक है, फ़िज़िक्स की बात करें तो फ़िज़िक्स में ज़्यादातर मैं शाम में पढ़ा करता था। फ़िज़िक्स में मैं ज़्यादातर थ्योरी करता था, थ्योरी रिवाइज़ करता था और फार्मूला रिवाइज़ करता था। इसके अलावा कोई चैप्टर अगर मुझे वीक लग रहा है, जिसमें से मेरे क्वेश्चन टेस्ट में गलत होते जा रहे हैं, उस चैप्टर का मैं पीवाईक्यूज़ कर लिया करता था। पूरे पीवाईक्यूज़ मैं उस चैप्टर के कर लेता था। लास्ट 10 डेज़ में भी पीवाईक्यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है अगर क्वेश्चन उस चैप्टर से गलत हो रहे हैं, क्योंकि एक बार पीवाईक्यूज़ कर लोगे पूरा चैप्टर रिवाइज़ हो जाएगा, और जो उस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो क्वेश्चन गलत नहीं होने होंगे। क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं? क्योंकि उसकी थ्योरी, उसका कंसेप्ट, उसके क्वेश्चन कैसे करने, वो थोड़ा भूलने लगते हैं हम। उसको वापस से एक बार आप थ्योरी फार्मूला रिवाइज़ कर लेंगे, पीवाईक्यूज़ कर लेंगे, तो वापस से वो चैप्टर पूरा रिवाइज़ हो जाएगा और वापस से उसके क्वेश्चन सही होने लगेंगे। इस तरीके से मैं पूरा तीनों सब्जेक्ट रिवाइज़ करा करता था लास्ट 10 डेज़ में। इसके बाद जब 6 बजे तक मेरा तकरीबन मैं ये रिवाइज़ करा करता था, 1 घंटे का मैं रेस्ट लिया करता था, नमाज़ वगैरह पढ़ता था उसमें, और 7 बजे के करीब तक मैं, या 7 साढ़े 7 जो भी हिसाब होता था, उस टाइम तक मैं बैठ जाया करता था अपना फुल सिलेबस टेस्ट देने। कौन से टेस्ट दिए थे मैंने ये बता देता हूँ मैं। एलन की मेजर टेस्ट सीरीज़ दी थी, और इसके अलावा आकाश के सीएसटी दिए थे। ये 2 टेस्ट सीरीज़ मैंने पूरी टेस्ट सीरीज़ दी थी। इसको मैं तकरीबन, ये मेरा 11 साढ़े 11 बजे तक कंप्लीट हो जाया करता था टेस्ट। इसमें मुझे ओएमआर भी भरनी होती थी, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पेपर दे रहा हूँ, ओएमआर भरता था। टाइम लगाकर मैं इस पेपर को दिया करता था, 1 मिनट भी ज़्यादा टाइम नहीं लिया करता था, क्योंकि अगर 1 मिनट भी मैं ज़्यादा ले रहा हूँ तो मैं असल में अपने को ही धोखा दे रहा हूँ। नीट में तो मुझे 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसके बाद 11:30 बजे तक जब मैं ये पेपर पूरा एनालाइज़ कर लेता था, 5-10 मिनट का गैप लेके मैं उस पेपर को एनालाइज़ करा करता था। 11 बजे या 11:30 बजे से 1 बजे तक मैं उस पेपर को एनालाइज़ कर लिया करता था। पेपर को किस तरीके से एनालाइज़ करता था ये बताता हूँ। उसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपने कॉन्फिडेंस से करें बिल्कुल, उन क्वेश्चन को वापस से रिवाइज़ नहीं करना।
दूसरे क्वेश्चन होंगे जिसमें थोड़ा सा डाउट होगा लेकिन वो सही हो गए होंगे, जिसको आपने सर्किल करा रखा होगा, मैं सर्किल करा करता था, उन क्वेश्चन को रिवाइज करना है। तीसरे क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल नहीं हुए, उन क्वेश्चन को मैं देखा करता था क्यों नहीं हुए, उनको क्वेश्चन करने की कोशिश करा करता था, और नहीं होते थे तो मैं फिर अगले दिन उसको किसी से पूछता था, या तो टीचर से या फिर अपने दोस्तों से पूछा करता था। 1 बजे तक मैक्सिमम मेरा पूरा पेपर एनालाइज हो जाया करता था। 1 बजे मैं अपना सोने चला जाया करता था और 7:30 बजे तक तकरीबन मैं अगले दिन उठा करता था। तकरीबन 6:30-7 बजे 7 घंटे की नींद मैं पूरी ले रहा था। इतनी नींद तो होनी ही चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड।